अस्सलाम वालेकुम गाइस, बरकत की रसोई में आपका स्वागत है। तो मम्मी आज आप क्या बनाने वाली हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे का और आलू का नाश्ता, जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसको बनाना भी आसान है, बच्चों को बड़ों को बहुत ही पसंद आएगा। चलिए तो फिर बनाना बताते हैं। तो हमने एक कटोरी आटा लिया है गेहूं का और अच्छी तरीके से छान लिया है, और एक कटोरी गेहूं के आटे से आपका पूरे घर का नाश्ता बनने वाला है गाइस। एक कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। अब इसमें हमने 1 चम्मच दही डाल देंगे। ज़्यादा ना डालें, 1 ही चम्मच डालें, छोटी चम्मच में। हाँ। और ये छोटी चम्मच में हमने 2 चम्मच सूजी ले ली है। आपके पास सूजी ना हो तो आप ना डालें। बाकी सूजी से और क्रिस्पी बनाता है मम्मी, है ना? हाँ। तो ये देखें, अब ये हमने आधा चम्मच इसमें नमक डाल दिया। अब इसे हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है। इस तरीके से मिला लें। तो हमने आधा चम्मच इसमें करायल डाल रहे हैं। आप चाहे तो अजवाइन भी डाल सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर गूंद लेते हैं। अब इसमें हम ये 2 चम्मच, छोटी चम्मच में 2 चम्मच तेल भी डाल देते हैं ऊपर से। तो ये देखें, अब ये आटा हमारा अच्छी तरीके से गूंद चुका है। अब इसे अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। तो मोमन के लिए हमने तेल डाल दिया है 2 चम्मच छोटी चम्मच में, और इसे हमें थोड़ा सा टाइट डोर लगाना है। ये देखें, इस तरीके से अच्छी तरीके से कड़ा हमने गूंद लिया है। ढक्कन लगा के इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो हमने ये 3 आलू ले लिया है, इसे उबाल लिया है, उबाल कर हमने छील लिया है। अब इसे हमें कद्दूकस कर लेना है। लंबा वीडियो हो जाता गाइस, इसके वजह से हमने पहले से उबाल दिया था। तो इस तरीके से आप किसनी से किस लें। तो हमने 3 आलू को कद्दूकस कस लिया है। ये देखें, इस तरीके से। 1 प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब इसे भी हम डाल देते हैं। और ये 2 मिर्ची को इसे हमने बारीक बारीक काट लिया है, इसे भी हम डाल देते हैं। आधी चम्मच हमने इसमें चाट मसाला डाल देना है। आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये आधी चम्मच हम पिसी हुई मिर्ची डालते हैं। चाट मसाले में नमक होता है तो आप नमक कम डालें। ये हमने आधी की आधी चम्मच हमने नमक डाल दिया है, क्योंकि चाट मसाले में नमक होता है तो आप नमक कम डालें। ये और अगर आप अमचूर पाउडर डालेंगे तो आधी चम्मच आप डाल सकते हैं नमक। ये देखें, इस तरीके से। अब इसे हम मिक्सचर अच्छी तरीके से कर लेंगे। ये देखें, ये अब हम थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। तो ये हमारा तैयार हो चुका है मसाला। तो हमने ये बॉल ले लिया है। अब घोल तैयार करते हैं। तो हमने ये 2 चम्मच, छोटी चम्मच में 2 चम्मच गेहूं का आटा ले लिया है, और ये 2 चम्मच हमने बेसन ले लिया है। इससे बहुत अच्छा क्रिस्पी आएगा। आपके पास ना हो तो आप खाली गेहूं के आटे से बना सकते हैं। अब ये हमने थोड़ा सा धनिया पत्ती रखी हुई है, इसे भी हम डाल देते हैं। और हमने मसाले में भी नमक डाला है, आटे में भी डाला है, तो हमें हल्का सा नमक डालना है नाम का। मतलब कितना मम्मी? आधी की चम्मच, यानी 3 चुटकी। अब इसे हमें अच्छी तरीके से पतला घोल तैयार कर लेना है। ये देखें, तो ये देखें, इस तरीके से हमें पतला घोल तैयार करना है, गाढ़ा नहीं रखना है। ये देखें, ये देखें। तो घोल हमारा इस तरीके से तैयार होना चाहिए, ना गाढ़ा ना पतला। ये देखें गाइस। तो 5 मिनट हो चुका है। 5 मिनट बाद हमारा ये डो तैयार हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसे हम 2 हिस्सा कट कर लेते हैं गाइस। ये देखें, इस तरीके से। और इसे हम पेड़ा बना लेते हैं बड़ा सा। ये बिल्कुल, तो ये बात तो सही है ना मम्मी? हाँ, तो इस तरीके से पेड़ा बना लेते हैं। ये देखिए, हमने थोड़ा सा आटा डाल दिया है और इस तरीके से हमें हल्का हल्का पूरे में लगा देना है। ये देखें, ज़्यादा ना डालें, ऐसे थोड़ा सा। अब इसे हम बेल लेते हैं। तो गाइस, वीडियो पे बने रहेंगे तो रेसिपी आपको समझ में आएगी, और स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो वीडियो पे बने रहना। तो बनता है इतना बेहतरीन नाश्ता जो बन रहा है। ये बात तो सही है।
तो ये देखें गाइस, तो मम्मी से अच्छा बड़ा बेलना है? नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है। ये देखें, ये मोटा है, ये देखें इस तरीके से। ये देखें, हम आपको उठा के बता देते हैं। ये देखें, अब इसमें हमने जो मसाला बना कर रखा हुआ है ना, ये मसाले को हम इस तरीके से फैला देंगे। अरे वाह, इस तरीके से। क्या बात है मम्मी। और इसे हम अच्छी तरीके से फैला देंगे। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी फैला सकते हैं। अब आलू की स्टफिंग अगर इसमें मिल गई है तब तो मज़ा ही आ जाना है। हाँ, ये बात तो सही है। तो इस तरीके से हम अच्छी तरीके से फैला देंगे। तो हमने अच्छी तरीके से मसाला लगा दिया है। अब इसे हम धीरे धीरे करके मोटा मोटा फोल्ड, यानी हमें हल्के हाथ से इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये हमारा रोल तैयार हो चुका है। अब इस साइड से हम इस तरीके से दबा देंगे। ये देखें, इस तरीके से दबा दें। ये देखें, अब इसे हम साइड से कट कर देंगे। ये देखें, इधर से भी हम कट कर देंगे। और अब इसे हम 1-1 इंच में काट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें, ये देखें। और ये देखें गाइस, इस तरीके से रख के हमें दबा देना है। ये देखें, अब इसमें हम थोड़ा सा आटा लगाएंगे दोनों साइड से। अब इसे हम दबा देंगे। ये देखें, तो ये देखें, ज़रा सा हम आटा लगाएंगे और इसे उठाकर हमें इस तरीके से, और ऊपर भी हमें हल्का सा आटा लगाना है और इस तरीके से हमें दबा देना है। ये देखें, इस तरीके से। ये तैयार हो गया। मतलब मम्मी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ज़रा सा ऐसे आटा लगा के और इस तरीके से प्रेस कर देना है। हाँ, बस ये देखें इस तरीके से। ये बहुत ही सरल नाश्ता है गाइस, कोई भी बना सकता है, इतना आसान है। बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आना है। ये देखें, बस ज़रा सा आपको आटा लगाना है और बस आपको इस तरीके से दबा देना है। ये देखें, ये तो इसी तरीके से हम दूसरा भी बेल लेंगे। और बेलना तो बनता है गाइस, बिना बेले तो होगा ही नहीं। तो ये देखें, तो इसी तरीके से हम दूसरे में भी, तो इसी तरीके से हम ये आलू का मसाला इस तरीके से लगा देंगे। ये देखें, तो हमने चारों तरफ मसाला लगा दिया है। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से। तो ये अब इसे हम तो हाथों की मदद से हम इस तरीके से रोल कर देते हैं। तो ये देखें, अब इसे हम दबा देते हैं साइड का। अब इसे हम दबा साइड से निकाल देते हैं। ये देखें, इधर का भी हम साइड से निकाल देते हैं। अब ये देखें, 1-1, 1.5 इंच में हम काट लेते हैं। तो 1-1 करके हमने सारे बना लिए हैं। चलिए, तो अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो हमने पैन चढ़ा दिया है। पैन में हमने तेल डाल दिया था। तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो ये हमने जो घोल तैयार कर रखा है, अब इसमें हमें 1-1 करके डिप करेंगे। ये देखें, और इस तरीके से। ये देखें, अब इसे हम डाल देंगे उठाकर। इस तरीके से हम डाल देंगे। और दूसरा भी इसी तरीके से हम डिप करके और हम डाल देंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरा भी डाल देते हैं इस तरीके से। तो गाइस, वीडियो पे जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्री में करें और फ्री में करना तो बनता है गाइस। बिल्कुल, और इतनी बेहतरीन रेसिपी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो बनता है। तो ये देखें गाइस, तो कलर हमारा अच्छा आ गया है। अब उस तरफ भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं पलटाकर। ये देखें, ये देखें, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं हमारे। तो वाकई में मम्मी बहुत ही बेहतरीन कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है। अब इसे 1-1 करके हम निकाल लेते हैं। ये देखें, ये देखें, तो 1-1 करके हमने सारे को फ्राई कर लिया है।
तो गाइस ये हमारा गेहूं के आटे का और आलू का नाश्ता बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही क्रिस्पी तैयार किए हैं गाइस हमने। तो चलिए मम्मी से देख लेते हैं कितना क्रिस्पी है। तो ये देखें गाइस। तो गाइस आपको आवाज से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी है। तो चलिए मम्मी इसे टेस्ट करना। तो बनता है बढ़िया टमाटर की चटनी, आहा, और इसके साथ खा के जो मजा आने वाला है तो उसे गाइस आप मिस मत करिए। चलिए आप भी बिस्मिल्लाह कीजिए। चलिए मम्मी इसे खा ही लेते हैं। बिल्कुल, और खाना तो बनता है। तो गाइस बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही टेस्टी। तो गाइस आप इसे बनाइएगा घर में जरूर और बना के इसे टेस्ट जरूर करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। मिस बिल्कुल मत करिएगा वरना आप बहुत पछताएंगे, इतना टेस्टी बना है ये नाश्ता। तो गाइस आप अपने घर पे कब बना रहे हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे तो अगली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो दुआओं में हमें याद रखिए। आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।